नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो आपका आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। टाइम को बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नजदीक है। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं ये कई सारे पार्ट्स में आपको मिलेगा, धीरे धीरे करके मिल जाएगा। मतलब आपके एग्जाम से पहले आप लोगों को 5 या 6 पार्ट में थ्योरी के रूप में आपको मिल जाएगा। तो आराम आराम से पचाना। आज हम करेंगे यूपी जीके, है ना। और यूपी जीके में मोस्ट प्रोबेबली वो पोर्शन करवाने का प्रयास करूंगा जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर पूछा जाने वाला है या फिर पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, साथ बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं तो, और अगर आप चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वरना जबरदस्ती नहीं है। बस आप पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही बहुत है, बहुत बड़ी बात है। भले ही धन्यवाद बिल्कुल भी मत बोलना। तो आज की जो क्लास है वो क्लास, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि उत्तर प्रदेश जीके उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास है। उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष, और इसमें भी हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पार्ट फर्स्ट, है ना। भाग एक कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में आए और आप लोगों का जीवन सुखदायी बन जाए। ठीक है, तो आपको दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, आवाज मेरी प्रॉपर आ रही होगी और आप लोग मुझे प्रॉपर देख पा रहे होंगे और आप अपने जीवन में खुश भी होंगे, मस्त भी होंगे, व्यस्त भी होंगे और जीवन अस्त व्यस्त नहीं होगा, है ना। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो नाम था, पूर्व नाम, इसको हम अवध भी कहते थे और अवध को अंग्रेज कहा करते थे कामधेनु गाय। क्या कहते थे भाई? कामधेनु गाय। क्योंकि अंग्रेजों ने कभी भी अवध को हड़पा नहीं। मैं रिसेंट इतिहास से लेकर अब तक की पूरी बात करूंगा। अंग्रेजों ने अवध को कभी भी हड़पा नहीं। कुशासन का आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगाया अवध के ऊपर। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया। क्योंकि अंग्रेज बहुत सारी संधियां लेकर आए थे, कभी राज्य हड़प नीति, कभी सहायक संधि, लेकिन दोनों ही राज्य हड़प नीति या फिर सहायक संधि के द्वारा अंग्रेज अवध को अपने यहां नहीं हड़प पाए, क्योंकि अवध इन्होंने एक बफर स्टेट के तौर पर प्रयोग किया था। अंग्रेज अपने साम्राज्य का हिस्सा इसको बना गए, साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। क्लियर? किसकी रिपोर्ट के आधार पर? आउटरम एक अंग्रेज है, उसकी रिपोर्ट आई और कुशासन का आरोप लगवाया। अंग्रेज अवध को बफर स्टेट कहते थे। क्या कहते थे भाई? बफर स्टेट कहते थे। तो ये वाली छोटी सी बात है कि अवध का वास्तविक परमानेंट आज का जो नाम है वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश को पहले अवध कहा जाता था। क्लियर है? यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसका नाम, इसकी जो स्थापना है उत्तर प्रदेश की, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई है। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। कब मनाया जाता है भाई? 24 जनवरी को। इसका जो अभी रिसेंट, इससे जस्ट पहले जो नाम था वह था संयुक्त प्रांत। तो यह भी बात आपको याद रखनी है। संयुक्त प्रांत के बाद उत्तर प्रदेश का नाम यूपी बना है, उत्तर प्रदेश, है ना। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो यहां पर ये जो विधायिका है उत्तर प्रदेश की, विधायिका, ये द्विसदनीय है।
कैसी है भाई? द्विसदनीय है। द्विसदनीय का अर्थ है कि यहां पर विधानसभा भी है, विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है। आपको पता होगा या फिर नहीं है पता तो अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की भारत में सर्वाधिक सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीट हैं, राज्यसभा की कितनी सीट हैं भाई? 31 सीट हैं। ये कुछ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। विधान परिषद की सीट है उत्तर प्रदेश में 100। तो ये वाली कुछ चीजें हैं जो कि सर्वाधिक आपको याद रखनी है। यहां पर कितनी है? 100। ये भारत में सर्वाधिक वाला मैं बता रहा हूं आपको। और विधानसभा की 403। ये सर्वाधिक आपको याद रखनी है। 31 सीट, 80 सीट, द्विसदनीय और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? अब उत्तर प्रदेश की आपसे बात करें तो आप बताना कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री वही थी, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी थी। ये भारत में पहली बार बनी। एक फैक्ट और याद रखना है, भारत में प्रथम की बात कर रहा हूं पहले मैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की अगर आपसे बात करें, समय कम है, पढ़ाई पर पूरा जोर लगा देना, सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू थी। कमेंट करके बताइए कि सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो कितनी तिथि को मनाया जाता है? सरोजनी नायडू प्रथम महिला हैं भारतीय जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो वो है एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में कौन बनी थी? 1925 का कानपुर अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्ष कौन रही थी? पहली भारतीय महिला पूछे तो वो है आपकी सरोजनी नायडू। और यही यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। तो यहां तक आपको दिक्कत परेशानी दुख दर्द या तकलीफ नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर लिखते चलिए, आपको सच में ही अच्छा लगेगा। अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। अगला देखते हैं भाई। यहां तक आपने लिख लिया होगा जरूर, मुझे भरोसा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करूं तो मैप तो खैर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैप दिखाने से पहले जैसे आपने मान लो ये बना लिया कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ये मान लो आपने ये एक छोटा सा मैप बना लिया कि आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है तो सहारनपुर याद रखिए। सहारनपुर जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और बलिया बिहार के साथ सीमा बनाता है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? बलिया। और अगर पश्चिमी पूछे तो शामली जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी राज्य है। अभी आपको ये सब मैप में भी दिखा दूंगा। आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की लंबाई यहां से यहां तक कितनी है, मतलब उत्तर से दक्षिण कितनी है, और आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम कितनी है, कौन सा ज्यादा लंबा है, तो लगभग 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर तो ये है। और अगर आपसे कहे कि यहां पर मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूं क्योंकि दोनों में आपको अंतर आना चाहिए समझ, यहां पर आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण कितनी है तो 240 किलोमीटर है बेटा। याद रखिए उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय है। क्या है भाई? उष्ण कटिबंधीय। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, और जनगणना से एक सवाल जरूर आएगा,
सभी जिले करवाऊंगा आपको, जिलेवार पहले मैं कॉमन कॉमन चीजें करवाऊंगा, फिर जिलेवार सारा जीके करवा दूंगा यूपी का। उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो 912 है। उत्तर प्रदेश का कितना है? 912। इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं। तो ये वाली बात भी आपसे एग्जाम पूछता है कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो आपको याद रखना है 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं यूपी में हैं। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है यूपी का, जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है आपका 829। और भारत का कितना है? ये यूपी का है, ये यूपी का है। और भारत का टोटल भारत का है कितना? 382 है। 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। देखो ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, ये जो करवा रहा हूं यहीं से सवाल आपके बन जाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, अगर समझ में ना आए तो मुझे बता जरूर देना। तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। यूपी में 1 वर्ग किलोमीटर में 829 है, जबकि पूरे भारत का जो है वो है कितना? 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में। लिंगानुपात कितना है? 912। उत्तर प्रदेश की जलवायु क्लाइमेट कैसा है? उष्ण कटिबंधीय। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सहारनपुर सोनभद्र, और पश्चिमी जिला शामली। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द या तकलीफ हो तो पूछ लो। 24,0928 इसका जो क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो यह है 24,0928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की जो इकाई है किलोमीटर पे घात 2 होती है, तो वो आपको याद रखनी है। आपने ये भी कर लिया होगा, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप सहयोग करेंगे और पूरा का पूरा याद आप करते रहेंगे। कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। यहां पे क्लियर है भाई, है ना? तो यहां तक आपको ये याद रखना चाहिए कि इतना सारा आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, इतना तो अपने को तैयार करके जाना ही जाना है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द या तकलीफ में जीवन नहीं होना चाहिए आपका। अगला देखिए बच्चा, यहां पर अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल मंडल बेटा 18। कितने हैं? 18 मंडल हैं। जनपद कितने हैं? जिला कितने हैं? 75। ये बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आप लोगों से पूछ लेगा। जनपद हैं 75, जिले हैं कितने? जनपद हैं 75, मंडल हैं 18, और तहसील पूछे तो 351। तहसील पूछे तो कितनी है? 351, 351। और ग्राम पंचायत पूछे, ये भारत में सबसे ज्यादा हैं। ग्राम पंचायत अगर आपसे पूछे तो ग्राम पंचायत है आपकी 59073। इतनी टोटल ग्राम पंचायतें हैं, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अगर नगर पंचायत पूछे, नगर पंचायत आपसे पूछे तो आप बता के आना 438। टोटल कितनी है? 438। तो यहां तक आप लोगों ने कर ली होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो आपकी लगभग 77% है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये पूछने वाला सवाल है, पूछा जा सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, है ना? अगर आपसे कहे उत्तर प्रदेश में एम्स हैं तो भैया हैं प्रदेश में एम्स। कहां? रायबरेली और दूसरा गोरखपुर। तो यहां पर मैं लिख दूं इधर की तरफ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि गुरुजी लिखवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में एम्स, उत्तर प्रदेश में एम्स कितने हैं? 2। पहला रायबरेली, रायबरेली में पहले खुला था, पुराना है, जिसमें कि 100 MBBS की सीट है। और दूसरा आपके योगी बाबा के गोरखपुर में है, गोरखपुर में है। 2 एम्स हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्लियर है बेटा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसकी फुल फॉर्म होती है, आपसे पूछ सकता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, किसकी फुल फॉर्म है भाई? ये हिंदी में कहते हैं हम एम्स को, है ना? एम्स, जो एम्स है ना, ये एम्स। तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, यूट्यूब पर क्लास है तो स्क्रीनशॉट तो आप इजीली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है, है ना? अब एक सवाल जो स्किप हो जाता है प्यारे बच्चों से, राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, पहले तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, फिर उत्तर प्रदेश के रूप में पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का, या फिर यहां पर राज्य का पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ भाई? 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ है बच्चा। ये वाली बात याद रखिए। 4 स्लाइड हो चुकी हैं और कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की समझ में प्रॉपर आता रहे, और अगर कोई दिक्कत हो तो पूछते रहो, है ना? अगला देखो भाई, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में संसदीय क्षेत्र तो गाजियाबाद है। और गाजियाबाद से कौन सांसद है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। एक तो बताना है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा कौन सा है? गाजियाबाद, है ना? तो याद रखिए, सर्वाधिक विधानसभा, सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला प्रयागराज है, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, महाराज जी ने इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, है ना? प्रयागराज है। इसमें कुल विधानसभा 12 है। कितनी है भाई? 12 हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात याद रखिए कि अगर आपसे पूछ ले कि अगर उत्तर प्रदेश नहीं टूटा होता, जब उत्तर प्रदेश नहीं टूटा था, उत्तर प्रदेश टूटा है, उत्तर प्रदेश से नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूटकर नवंबर 2000 में बना। टूटने से पूर्व कुल विधानसभा सीट पूछे, विधानसभा सीट पूछे तो कितनी होंगी? 425। कितनी भाई? 425। फिर भी आपसे एक और सवाल पूछ ले बच्चा, अगर एक और प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का गठन कब हुआ, यूपी की विधान परिषद का गठन कब हुआ, तो वो हुआ 1937 में। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? 1937 में, है ना? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा आपसे पूछे, स्टेट लैंग्वेज, राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा प्रथम लैंग्वेज जो है इसकी हिंदी है,
और जो द्वितीय कार्य होता है वो उर्दू में होता है। क्लियर? हिंदी और उर्दू दोनों हैं। कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द या तकलीफ कुछ भी हो तो पूछ लीजिए, अगर नहीं हो तो यहां पर हम बात करते हैं अगली कुछ चरणों की, अगली कुछ इकाइयों की। और यहां तक आप लोगों ने प्रॉपर लिख लिया होगा, दिक्कत नहीं होगी, अगर है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक राजधानी कितनी रही हैं? उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम हो, वर्तमान नाम हो, तो राजधानी कितनी रही है? तो सबसे पहले है आपकी आगरा। आगरा। फिर रही आपकी राजधानी इलाहाबाद। इलाहाबाद। फिर लखनऊ बनी। तो आगरा राजधानी कब बनी? तो ये वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आगरा राजधानी 1836 में बनी और ये 1858 में बना, और 1858 के बाद 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से राजधानी रहा लखनऊ, है ना, आंशिक। फिर 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बनाया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु करें पहले, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अंत तक देखोगे तभी आपको मैप बताऊंगा। पहले ये बता दे रहा हूं, फिर मैप बताऊंगा आज की ही क्लास में। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, केवल आप जितना डाइजेस्ट कर सके उतना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कम समय में ज्यादा पढ़ा दूंगा आपको। वीडियो पूरा देख लेना बस। सारस क्रेन। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो ये नदियां हैं, गंगा यमुना तहजीब को दिखाया गया है, नदियां। फिर धनुष बाण है, धनुष बाण, और मछली का प्रतीक बना हुआ है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो इस स्लाइड को भी स्क्रीनशॉट के तौर पर लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो पूछ लेना भाई, ऐसा मत करना कि ना पूछ पाओ। क्लियर? तो यहां पर आपने देख लिया, ठीक, कि ये हो गया। राजकीय पुष्प पूछे, राजकीय पुष्प पूछे तो बेटा वो पलाश है ना। अगर राजकीय वृक्ष पूछे, राजकीय वृक्ष पूछे तो बेटा वो अशोक है। कौन है? अशोक है। राजकीय वृक्ष कौन है? अशोक। अगर आपसे पूछे राजकीय खेल कौन सा है तो हॉकी है। अगर आपसे पूछे कि राजकीय नृत्य कौन सा है तो कथक है। हमारे यहां का ये एक शास्त्रीय नृत्य भी है, क्लासिकल डांस भी है, तो शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा है अपना? कथक है। क्लियर? फिर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? यूपी का बोल रहा हूं मैं, ये बात याद रखनी, यूपी की बात चल रही है ना। यूपी का प्रथम सीएम कौन था? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको बता दी सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला राज्यपाल बता दी आपको, कौन थी वो? आपकी सरोजनी नायडू। और प्रथम राज्यपाल
प्रथम राज्यपाल है ना दोराबजी मोदी, इनका नाम दोराबजी मोदी है, याद रखना है आपको, ठीक है। दोराबजी मोदी हैं प्रथम राज्यपाल। मोदी है ना। इस पर कुछ डाउट लग रहा है मुझे, अगर कुछ गड़बड़ी मिले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, है ना। फिर इसके बाद आपसे पूछे कि प्रथम विश्वविद्यालय यूपी का कौन सा है, प्रथम विश्वविद्यालय यूपी का कौन सा है, तो याद रखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है यूपी का पहला विश्वविद्यालय। क्लियर। पहली डाक सेवा यूपी में कहां से कहां तक चली, प्रथम डाक सेवा तो इलाहाबाद से नैनी तक चली, इलाहाबाद से नैनी तक चली, है ना। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री पूछे तो सुश्री मायावती जी हैं, उनका नाम लिखवाना अगर आवश्यक लगता है तो प्रथम दलित महिला सीएम की अगर बात करें तो मायावती जी हैं। और अगर आपसे कहे कि सबसे युवा सीएम अगर आपसे पूछे तो सबसे युवा सीएम हैं श्री अखिलेश यादव। अखिलेश जी लिख दे रहा हूं क्योंकि यादव जी इसमें आ पाएंगे नहीं, तो अखिलेश यादव जी सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपको है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो मतलब अगर हो आपको तो एक बारी कमेंट जरूर करके बताना मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो यहां पर आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है आप सभी को पता है, हाई कोर्ट कहां पर है इसका, प्रयागराज में, इलाहाबाद, प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अभी वर्तमान में क्या है, प्रयागराज, है ना। अब देख लो भाई उत्तर प्रदेश का मैप, और आपको ये प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, देखो यहां से बात करूं तो ये कौन सा है, हरियाणा, हरियाणा। ऊपर बात करें तो हम हिमाचल प्रदेश, क्लियर। हरियाणा, फिर है आपका संघ शासित प्रदेश दिल्ली, फिर है आपका हरियाणा आ गया, फिर से पहले हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर कौन सा है, मध्य प्रदेश। ललितपुर यूपी का एक ऐसा जिला है जो केवल झांसी जिले के साथ ही सीमा बनाता है, एकमात्र एक जिला यूपी का ललितपुर है जो यूपी के एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है, उसका नाम है ललितपुर। और ललितपुर किसके साथ सीमा बनाता है, झांसी के साथ। बाकी फिर ये किस में चला जाता है, पूरा का पूरा एमपी, एमपी के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर इसके बाद देखो एमपी यहां तक चलेगा, फिर ये है आपका कौन सा, छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़। और अंत में इधर की तरफ पहुंचे तो यहां झारखंड, फिर बिहार, फिर है कौन सा, झारखंड, और अंत में है कौन सा, बिहार। और फिर हमने देखा कि ऊपर की तरफ है आपका नेपाल और यहां है आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड है। तो अब इनकी कर दो नंबरिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। इनके अलावा आपको कोई और राज्य दिख रहा है यूपी के साथ सीमा बनाता हुआ, आप बोलेंगे नहीं दिख रहा। तो यूपी के साथ
एक तो है संघ शासित प्रदेश और 8 राज्य सीमा बना रहे हैं। 9 है टोटल, लेकिन 8 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश यूपी के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा किस प्रदेश के साथ लग रही है? मध्य प्रदेश के साथ है या फिर झारखंड, बिहार? तो आप कहेंगे भैया मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है ना। और आपसे बहुत सारे सवाल छोटे छोटे पूछ सकता है, जैसे कि देखो मैंने यहां पर ये बनाया हुआ है और मैप आप इसको अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा। दिल्ली के साथ सीमा गाजियाबाद, बागपत और ग्रेटर नोएडा बनाते हैं। बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा 3 सीमा यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ बनाते हैं। हरियाणा के साथ अगर हम सीमा की बात करें भाई, तो एक तो सहारनपुर है, एक शामली है और बागपत है। ऊपर हो गए 3, सहारनपुर, शामली और बागपत। और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है केवल सहारनपुर। और इधर फिर से आपका हरियाणा आया यहां पर, एक तो ग्रेटर नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर है ये, और हरियाणा के साथ अपना मथुरा भी सीमा बनाता है, जो होडल पलवल के साथ जो लग जाती है सीमा ये। फिर राजस्थान के साथ मथुरा, आगरा। मथुरा और आगरा किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ। मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है आपका आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फिर इसके बाद प्रयागराज, ये सब मध्य प्रदेश। प्रयागराज, मिर्जापुर और इधर है सोनभद्र, है ना। और फिर सोनभद्र एकमात्र राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बना रहा है। ये याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं इसको रिपीट कर करके देखना। सोनभद्र के साथ एकमात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। और सोनभद्र ही राज्य है जो कि किसके साथ सीमा बना रहा है? झारखंड के साथ। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो इधर एमपी से घिरा हुआ है, इधर छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, इधर झारखंड से घिरा हुआ है, 3 राज्यों से। और इधर किससे घिरा हुआ है सोनभद्र? आपका ये रहा आपका बिहार से। 4 राज्यों के साथ सीमा सोनभद्र बना रहा है। फिर आ जाता है बिहार, सोनभद्र, चंदौली, इसके बाद है आपका गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, यहां तक बिहार की सीमा। फिर इसके बाद नेपाल, नेपाल के साथ महाराजगंज, आपका सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। पीलीभीत याद रखनी है, याद रखोगे कि नहीं? पीलीभीत, है ना। अब यहां पर कहीं गोरखपुर नहीं दिख रहा बेटा। गोरखपुर सीमा कहां बना रहा है? अब बताइए। महाराजगंज बनाता है, यूपी का महाराजगंज तो बनाता है नेपाल के साथ सीमा, गोरखपुर नहीं बनाता। क्लियर है? यहां पर यह बात याद रखनी है आपको कि गोरखपुर बनाता है। उत्तराखंड के साथ पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर। मैं ये पीडीएफ यहां तक ही करवाना था मुझे आज, इतना ही है। इस क्लास को पूरा रिपीट कर करके कई बार देखना। इस मैप को मत भूलना। जिसको भी मैप चाहिए, जिसको भी यह मैप देखना है, जिसको भी यह पीडीएफ लेनी है, तो एक चैनल है जीएस विद अरुण सर टेलीग्राम पर, उस पर यह पीडीएफ आपको डली मिल जाएगी। उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां पर आपको इसके अलावा संपूर्ण जीएस भी फ्री में पीडीएफ के तौर पर देखने को मिल जाएगी। मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। इस क्लास का मूल्य केवल ये है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, धन्यवाद। जल्दी से सक्सेस हो, सफल हो, यही मेरी फीस है और कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।